मैं हमारे बीच उपस्थित संत जन उनके श्री चरणों में नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। उसके साथ ही जिन्होंने बहुत सुंदर भजनों के माध्यम से हम सबको आज के इस दिन की शुरुआत में पुण्य का काम करने का जो सौभाग्य प्रदान किया है, मैं उस पूरी भजन मंडली का भी साधुवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और आज के इस कार्यक्रम के आयोजक, जिनका प्रेम, जिनका स्नेह इस पूरे कार्यक्रम में हर कदम पर हमें देखने को मिला, ऐसे मेरे भाई मुकेश बंसल जी, मैं उनका विशेष रूप से आभार व्यक्त करती हूँ कि आज के इस सुंदर कार्यक्रम का जो सहभागी होने का उन्होंने मुझे सौभाग्य प्राप्त किया है, उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार, कोटि कोटि मैं उनका अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। लेकिन अगर अकेले भाई का नाम लिया जाए तो भाभियां नाराज हो जाती हैं। घर भाभियों से होता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि घर की जो कमाई है वो हमारे भाई लेके आते हैं, लेकिन उस कमाई में बरकत है वो हमारी भाभियों से होती है। तो मैं अपनी भाभी मधु जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि बहुत स्नेह और आशीर्वाद आपने मुझे दिया है। आपके प्रेम और स्नेह के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। हरि सिंह बेनीवाल जी कोई नया नाम नहीं है, आप सब इस नाम को जानते हैं। ये एक ऐसे सेवक हैं जो निस्वार्थ भाव से जब बात गौ सेवा की आए तो वहां पर भी आपको खड़े मिलेंगे, मानव सेवा की चर्चा हो वहां भी खड़े मिलेंगे, और कहीं राह चलते हुए किसी भी प्रकार की लगता है कि यहाँ आवश्यकता है किसी प्रकार की सेवा की, वहां भी आपको खड़े मिलेंगे। उनका भी हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमारे हरि सेवा मंडल, गौ सेवा फाउंडेशन, आप सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। गढ़ी से हमारी पंचायत आई है, मैं उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने बड़ा स्नेह यहाँ पहुंचकर हमें दिया है, आशीर्वाद दिया है। और हमारे झंडूर गांव की न सिर्फ गौशाला, मुझे याद है जब यहाँ काम शुरू हुआ था माननीय मनोहर लाल जी के साथ हम कई बार आए, मैं उस समय जिला की महामंत्री थी। उसके बाद भी यहाँ हमारा आना होता रहा, जैसे जैसे काम बढ़ता रहा बीच बीच में लगातार आना हुआ। लेकिन अब कई साल, कम से कम 3 से 4 साल बाद मेरा आज यहाँ आना हुआ। उसके लिए मैं विशेष रूप से भाई मुकेश जी का, भाई दीपक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इन्होंने लगातार मुझे सुबह शाम याद दिलाया कि आपको वहां समय से 6:30 बजे पहुंचना है। हालात ये रहे कि रात को नींद नहीं आई, कहीं लेट ना हो जाओ, और सुबह 6:30 बजे मैं तैयार थी तो उन्होंने कहा बहन जी आप ज्यादा जल्दी हो गए, अभी थोड़ा सा समय लगेगा। तो मैंने कहा मैं लेट ना हूं, आपकी तरफ से जो व्यवस्था हो सो हो। तो ऐसा प्रेम और स्नेह जो यहाँ आकर मिला है, ईश्वर ने तो मानव के रूप में हमें इस धरती पर भेज दिया था। पुरुष और स्त्री 2 जातियां उन्होंने बनाई थी और हमें यहाँ इस भूधरा पर भेजा। हमने इस धरती पर आकर जातियां बनाई, कोई अग्रवाल हुआ, कोई जाट हुआ, कोई ब्राह्मण हुआ, कोई चमार हुआ, कोई वाल्मीकि हुआ। लेकिन आज के कार्यक्रम की खूबसूरती देखिए, यहाँ ईश्वर के बनाए हुए मनुष्य ही थे। यहाँ ना कोई अग्रवाल था, ना कोई जाट था, ना कोई वाल्मीकि था, ना कोई चमार था। और एक बहन का जन्मदिन मनाने के लिए मेरा पूरा परिवार यहाँ उपस्थित हुआ। मैं इस परिवार की न सिर्फ ऋणी हूँ, बल्कि ईश्वर से एक प्रार्थना भी करती हूँ। माता पिता को तो 19 साल पहले छोड़कर मैं यहाँ अपने ससुराल, अपने घर, अपने परिवार में आ गई थी, लेकिन आज ऐसा महसूस हुआ एक बार फिर मैं मायके में ही हूँ। और मेरे बहुत सारे माता पिता जिन्होंने इतना स्नेह और आशीर्वाद दिया, उनके साथ हमारे भाई, हमारी बहनें, मेरी भाभियां और हमारे पत्रकार, छायाकार बंधु, हमारा सोशल मीडिया, संत समाज, हमारी भजन मंडली और उपस्थित हर उस महानुभाव का मैं आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने आज यहाँ पहुंचकर मुझे आशीर्वाद दिया। उकलाना से भी हमारे भाई अशोक जी, हरीश जी, भाई सौरभ जी पहुंचे हैं, भाई मनोज जी, भाई कृष्ण जी, बहन मोनिका, रेनू और हमारी बहन राधा, ऐसे बहुत से भाई बहन हमारे उकलाना से भी आए, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज जन्मदिन सिर्फ अकेले आशा खेदर का नहीं है, संसार में बहुत लोगों का होगा, लेकिन यहाँ भी बंटी भाई जी बैठे थे, आपका भी आज जन्मदिन है। हम आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप स्वस्थ जीवन जिए और जीवन में जो भी आपकी शुभेच्छाएं हैं वो पूर्ण हो। और आदरणीय विजय गावड़ जी और उनकी धर्म पत्नी की जो आज 40वीं वैवाहिक वर्षगांठ है, हम उन्हें विशेष रूप से, वो हमसे बड़े हैं, हम ईश्वर से उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आज 40वीं है, आपकी 50वीं सालगिरह पर भी हम आपके साथ रहें और इसी तरह से खुशियों के साथ इस दिन को हम मनाएं, ऐसा ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। जितने भी बंधु
जैसा मैंने कहा, आप सब यहाँ उपस्थित हैं, आप सबका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। देखिए, सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया है, और हमारे हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने उस पर मोहर लगाई है। और उस मोहर का नतीजा देखिए कि हरियाणा प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष एक महिला बहन अर्चना गुप्ता जी को बनाया गया। लेकिन ये सरकार है, सरकार के नाते जो माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं वो इससे पहले किसी ने किया नहीं। लेकिन उनके हर फैसले में जो हमारा समाज जो विशेष रूप से हम सबका सहयोग कर रहा है, आप सब उनके हर फैसले पर न सिर्फ मोहर लगाते हैं बल्कि ये भी आभार व्यक्त करते हैं कि जो मोदी जी फैसला लेते हैं वो हर फैसला सर्वमान्य है, सिर माथे है। मैं उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि फैसले लेना इतना आसान नहीं है अगर आपका साथ, आपका सहयोग ना मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी को लगातार आपका प्रेम प्राप्त हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी को आपका स्नेह प्राप्त होता है, और मेरे जैसे अनेकों अनेक कार्यकर्ता जो बीजेपी का झंडा उठाकर पार्टी का प्रचार प्रसार तो करते ही हैं, और जो समाज सेवा का काम हम सोचते हैं उसमें भी हमें आपका आशीर्वाद मिलता है, उसके लिए भी आपका धन्यवाद। अभी हमारे भाई यहाँ कह रहे थे कि भविष्य में राजनीति के क्षेत्र में आप बहुत ऊंचाइयों को छुएं। मैं आप सबके माध्यम से गुरु संतों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए ईश्वर से एक प्रार्थना करती हूँ कि इस भूधरा पर कोई स्थान मिले ना मिले, आपके दिलों में मुझे हमेशा जगह मिलती रहे, मैं आपके दिलों पर राज करूं, और ईश्वर मेरी इस प्रार्थना को जरूर सुने। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं आदरणीय राजेंद्र गावड़ जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने इस गौशाला को गोद ले रखा है, उसके साथ साथ समाज सेवा का भी जो वो काम करते हैं, गौशाला के साथ साथ अन्य स्थानों पर भी, जहाँ कहीं बहन बेटियों के विवाह की हम बात करें, सामाजिक कार्यक्रमों में उनके सहयोग की बात करें, ऐसे समाज के महानुभाव जो आगे बढ़कर इस समाज का भला करने का प्रयास करते हैं, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। आज यहाँ बहुत सारी अच्छी बातें हुई। सबसे पहली तो ये कि मुझे बहुत बड़ा और अपना परिवार मिला, सबका आशीर्वाद स्नेह मिला, और दूसरी जो बात हुई वो मुकेश भाई ने जिनसे भी मिलवाया वो ये बता के मिलवाया, बहन जी ये विमल वाले हैं, इनसे आप कपड़े लेंगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा, इनका जूते का शोरूम है, वापस वहां चलेंगे अपने को वहां भी डिस्काउंट मिलेगा। बहन जी इनकी तेल की फैक्ट्री, इनकी कॉटन की है, और हर एक के बारे में वो मुझे बताते रहे कि बहन जी यहाँ अपने को जो जो चाहिए। तो यहाँ दूसरा बड़ा फायदा मुझे ये हुआ, घर की रसोई से लेके और पहनने वाले कपड़े और जूतों तक का डिस्काउंट मेरा पक्का हो गया। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक बार फिर मुकेश भाई जी का, हरि सिंह बेनीवाल जी का, मधु जी का मैं आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय हिंद, जय भारत।